Hello everyone, I am Shekhar Madhukar. You are welcome to my channel SM English Classes. फ्रेंड्स, आज का सेशन नंबर है हमारा 7। 6 सेशंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें हमने सीखे हैं 60 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं बहुत ही प्यारे से 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आइए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। कीप द बॉल रोलिंग, ये हमारा पहला इडियम आज का। कीप द बॉल रोलिंग। कीप मीन्स होता है बनाए रखना, द बॉल बॉल को, रोलिंग मीन्स लुढ़कते हुए, घूमते हुए, बॉल को रोलिंग करते हुए बनाए रखना, यानी कि उसको रुकने ना देना। इससे हमें समझ में आता है किसी चीज को कंटिन्यू करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाता है टू कंटिन्यू द वर्क, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसको जारी रखना, उसको रुकने ना देना। आइए दोस्तों, इसके एग्जांपल से हम मिल लेते हैं। लिखा हुआ है वी शुड कीप द बॉल रोलिंग until we get success। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है आपके लिए। we should keep the ball rolling, हमें उस काम को बरकरार रखना चाहिए जो भी आप कर रहे हो, until we get success, जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाती, चाहे कोई भी काम हो। आइए दोस्तों, नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट, स्मेल का मीन्स तो सबको पता होगा, सूंघना, और रैट का मीनिंग आपको पता होगा, चूहा। अब आपको पता है जब भी चूहा मर जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप सूंघ करके पता लगा लेते हो, यानी कि आपको आभास हो जाता है, रियलाइज आपको हो जाता है। तो इसका मीनिंग तैयार हो जाता है टू सस्पेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं टू बी सस्पिशियस। ऑप्शंस में आपको ये दोनों ही मिल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों, हिज मदर स्मेल्ट अ रैट, यानी कि उसकी मां को शक हो गया था, आभास हो गया था, उन्होंने पता लगा लिया था। क्या पता लगा लिया था? दैट ही वॉज गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग, कि वो कुछ गलत करने वाला है। उसकी मां को आभास हो गया था, पता चल गया था। आइए दोस्तों, नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा इडियम आपके लिए तैयार है, फाइट योर ओन बैटल्स। ये तो हमें पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। फाइट योर ओन बैटल्स, फाइट का मीन्स होता है लड़ना, और बैटल्स का मतलब युद्ध, यानी कि अपनी खुद लड़ाई लड़ देना, अपनी लड़ाई को खुद लड़ देना। इसका मतलब होता है फाइट योर ओन बैटल्स। एग्जाम्पल इसकी मीनिंग हम इंग्लिश में देख लेते हैं। लिखा हुआ है टू फेस द डिफिकल्टीज विदाउट हैविंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से बिना कोई मदद लिए किसी डिफिकल्टीज को या प्रॉब्लम्स को फेस करना ही कहते हैं फाइट योर ओन बैटल्स, यानी कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना, अपनी जंग खुद लड़ना, ऐसा हम हिंदी में कहते हैं। आइए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई विल फाइट माई ओन बैटल्स, यानी कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, एंड अचीव एवरीथिंग, और मैं सब कुछ हासिल करूंगा। ऐसी स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। आइए गाइस, नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है एट वंस फिंगर टिप्स। बहुत ही प्यारा इडियम और बहुत ही बार रिपीटेड इडियम है ये, एट वंस फिंगर टिप्स। एट यानी कि एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि किसी की उंगली पर कोई चीज रटी हुई, और ऐसा तब होता है जब आपको किसी भी सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज होती है। तो इसका मीनिंग तैयार इसी से जुड़ा हुआ है। इसका मीनिंग तैयार हो जाता है हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ समथिंग। किसी भी चीज के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना ही कहते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। एग्जाम्पल है इसका आई वॉन्ट दैट ऑल द इडियम्स। ये एग्जाम्पल मैंने खास आपके लिए लिखा है। आई वॉन्ट दैट ऑल द इडियम्स दैट आई एम टीचिंग यू। मैं चाहता हूं जो भी इडियम्स जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। वो कहां पर होनी चाहिए? आपकी उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आपका पांचवा इडियम आपके सामने है। लिखा हुआ है ऑयली टंग। ऑयली तो आपको समझ में आता है, ऑयल से बना है। ऑयली कोई भी चीज चिकनी चुपड़ी जिसको हम कहते हैं, और टंग का मतलब जीभ, और हम अपनी जीभ से कोई बातें करते हैं, यानी कि समझ में आ रहा है कुछ दोस्तों? चिकनी चुपड़ी बातें, ऑयली टंग हम कहते हैं चिकनी चुपड़ी बातें। आपने देखा होगा फिल्मों में इस इडियम का काफी यूज होता है। फिल्मों में आपने देखा होगा ए सरकार हम तो आप ही की खाते हैं, ए सरकार हम तो आप ही घर में खाते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा कि मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम निकलवा लेते हैं। और इसी तरीके से इसका मीनिंग तैयार हो जाता है फ्लैटरिंग वर्ड्स। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना किसी की। फ्लैटरिंग वर्ड्स मतलब चिकनी चुपड़ी बातें। इसका एग्जाम्पल आपके सामने तैयार हो जाता है शी कन्विंस्ड एवरीवन, यानी कि उसने प्रत्येक को राजी कर लिया, हर किसी को राजी कर लिया। टू हेल्प हर, खुद की मदद करने के लिए उसने सबको राजी कर लिया। बाय हर ऑयली टंग,
अपनी चुपनी चुपड़ी बातों से। उम्मीद करता हूं ये 5 इडियम्स आपको समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं अगले 5 इडियम्स की, तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए। गाइस नेक्स्ट इडियम से हम मिल लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। एक बात तो आपको समझ में आती होगी, कैट्स एंड डॉग्स यहां पर दिया है तो आपको पता है जब कैट और डॉग आपस में लड़ते हैं तो बहुत तेज लड़ते हैं, बहुत तेजी से वो लड़ते हैं। और अगर मैं इसको इसके साथ में जोड़ने का काम करूं, टू रेन यानी कि बारिश होना, कैट्स एंड डॉग्स यानी कि बहुत तेज बारिश होना, बहुत ही सिंपल है। तो ये है इसका मीनिंग, टू रेन हैवीली, बहुत तेज बारिश होना। तब हम यूज करेंगे टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है व्हेन आई सॉ थ्रू द विंडो, जब मैंने खिड़की में से देखा, खिड़की से होकर के देखा, आई फाउंड, मुझे पता चला, दैट इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज बारिश हो रही थी। आइए दोस्त अगले इडियम की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है लाइक अ नाइफ थ्रू बटर, बहुत ही अच्छा इडियम, बहुत ही रिपीटेड इडियम है ये, लाइक अ नाइफ थ्रू बटर। अब नाइफ की बात कर रहे हैं थ्रू बटर, बटर से होकर के। आपको पता है फ्रेंड्स, जब बटर में से नाइफ निकलता है तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली वो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसका मीनिंग तैयार हो जाता है वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से। इसके एग्जांपल से हम मिल लेते हैं। लिखा हुआ है ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस लाइक अ नाइफ थ्रू बटर, उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बहुत ही आसानी से। आइए गाइस नेक्स्ट इडियम से हम मिल लेते हैं। लिखा हुआ है टू ग्रीस द पाम। पाम का मीनिंग तो हमें समझ में आता है, पाम का मीनिंग होता है दोस्तों हथेली, जी हाँ। और ग्रीस का मतलब तो हमें बचपन से पता है, ग्रीस जो आप ऑयली टाइप का एक पदार्थ होता है जिसको आप इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हो, साइकिल्स में लगाते हो, बाइक्स में लगाते हो, वही ग्रीस की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ। और ग्रीस को जब किसी बाइक, किसी चीज में जब आप लगाते हो तो वो मशीन बहुत ही स्मूथली काम करती है, बहुत ही आसानी से काम करती है। टू ग्रीस द पाम, और यहां पर इसका जो सेंस है, किसी यानी कि पाम में ग्रीस लगाना, यानी कि कोई ऑफिसर उससे आप काम करवा रहे हो बहुत ही आसानी से। और ऐसा तब होता है जब आप उसको रिश्वत देते हो, जी हाँ। इसका मीनिंग तैयार हो जाता है टू ब्राइब, ये डायरेक्ट वर्ब के सेंस में टू ब्राइब, या फिर हम कह सकते हैं टू गिव ब्राइब। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है ही गॉट हिज वर्क डन, उसने अपना काम करवा लिया, बाई ग्रीजिंग द पाम ऑफ द ऑफिसर, यानी कि उसने अपना काम करवा लिया ऑफिसर की पाम में ग्रीस लगा करके, यानी कि उसको रिश्वत दे करके उसने बड़ी ही आसानी से उसका काम करवा लिया, अपना काम करवा लिया। अ स्नेक इन द ग्रास, ये भी इडियम काफी बार पूछा गया है। अ स्नेक, एक सांप को हम कहते हैं, पता है आपको, सांप को कहते हैं। और ग्रास का मतलब तो होता है घास, घास में छुपा हुआ सांप। इसका मीनिंग हो जाता है एक ऐसा शत्रु, एक ऐसा दुश्मन जो छुपा हुआ हो, आपके अगल बगल में हो और आपको पता ही ना हो। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अ हिडन एनिमी, या फिर हम कह सकते हैं अ सीक्रेट एनिमी। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है गाइस, आई कैन नेवर ट्रस्ट हिम, मैं उस पर कभी विश्वास नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज अ स्नेक इन द ग्रास, क्योंकि वो तो आस्तीन का सांप है, कब डस जाए पता नहीं। आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही अच्छा इडियम आपके लिए लिखा हुआ है ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स, कार्ड्स पर। इसके हम मिल लेते हैं, इसकी मीनिंग को हम समझ लेते हैं गाइस। आपने देखा होरोस्कोप में जब आपका कोई भविष्य बता रहा होता है, जब हम इमेजिन कर रहे होते हैं आगे क्या होने वाला, तो वो सारी चीजें कार्ड्स में देख करके बता जाती है। आपने देखोगे इस तरीके से कार्ड्स फैला करके वो बताते हैं आपका भविष्य, यानी कि वो तब इसकी जो अगर मीनिंग को समझने की करें कोशिश, तो इसका मतलब हो जाता है लाइकली या प्रोबेबल, क्योंकि आपके भविष्य को कोई डेफिनेट तो बता ही नहीं सकता, वो सिर्फ लाइकली होता है, प्रोबेबल होता है, उसकी सिर्फ पॉसिबिलिटीज होती हैं। ऑन द कार्ड्स पर अगर कोई चीज है तो इसका मतलब वो हो सकता है, लेकिन कह नहीं सकते श्योरली। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, वह बहुत मेहनत कर रहा है। सो हिज सिलेक्शन इज ऑन द कार्ड्स, यानी कि उसका सिलेक्शन कार्ड्स पर है, यानी कि उसका सिलेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कह सकते। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए ऐसे बहुत अच्छे इडियम्स देखने के लिए, ताकि आपको एग्जाम्स में बहुत मदद मिल सके। टेक केयर, बाय बाय गाइज।